ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम वायव्य संहिता उत्तरखंड का 5 से लेकर 9 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन और उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का ही स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महीश्वन उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उनका एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं और कोई पर ब्रह्मा रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत, इंद्रिय, अंतकरण और प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्मा कहा गया है। इससे भिन्न समस्त चैतन्य का नाम पर ब्रह्मा है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्मा कहते हैं। प्रभु, वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्मा परमात्मा शिव के में पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और विद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का ही रूप है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वंश में है। भ्रांति विद्या और पराविद्या या परम तत्व ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या और जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर और अक्षर उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत अक्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे है, इसलिए क्षराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप और समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण हैं। अतः कारणार्थ वेदता ज्ञानी पुरुष उसे समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिनका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और वैयक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तेज तत्वों को अनिश पुरुषों में व्यक्त कहा गया है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उनका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक और धारणकर्ता, प्रवर्तन, निवर्तक, यथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे सोम प्रकाश एवं अजन्मा है, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेताधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुर्य रूप मानते हैं और कोई सौम्य। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे माता, मान में और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्यकरण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानियों ने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुर्य रूप कहते हैं और कोई तुर्यातीत। कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण। कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी। कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र। कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य। कोई रागवांश कहते हैं, कोई वीतराग। कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथानुसार वे निरिंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में से निंद्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहते हैं और दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्ण्य मानते हैं तो कोई
अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंतनीय समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में श्रेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर बताता है। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाष उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष और तीनों लोगों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए के नेमी के समान घूमता रहता है। जब वह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदिकरण संपूर्ण जगत के रचयिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तो पुण्य और पाप दोनों को ही भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक और सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन शिव को न तो आवरण मल का ही बंधन प्राप्त है, न ही कर्म का और न माया का ही। प्राकृत्य बोध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तन्मंत्रा और पंचभूत संबंधी में भी कोई बंधन उन्हें छू नहीं सकता। अमित तेजस्वी शंभु का ना तो काल है, ना कला, न विद्या, न नियति, न राग और न द्वेष रूप ही बंधन है। उनमें ना तो कर्म है, न ही उन कर्मों का परिपाक और न उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्म के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता, न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न कर्म है, न करण है, न कर्तव्य है, न अकर्तव्य ही है। उनका न कोई बिंदु है, न बंधु, न नित्यंता है, न प्रेरक, न पति, न गुरु है, न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे। उनके समान कोई भी नहीं है। उनका ना ही जन्म होता है, ना मरण। उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित और ना वांछित ही। उनके लिए न विधि है, न निषेध, न बंधन है, न मुक्ति है। जो कल्याणकारी दोष हैं उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी पुरुष उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से चुप्त न होते हुए भी सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव स्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्व रूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सतो स्वरूप परम महान पुरुष हरिणय बाहु भगवान हरिणयपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाकपाणी और वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्मा परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। में हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं। नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे सुवर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उनमें सौम्य घोर मिश्र अशरद अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के ही काल है, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यंत्र नहीं है। मनुष्य पुरुषों ने भगवान शिव के लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद को प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमाएं उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षर शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उसमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भारी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उनमें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव परमात्मा शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव भी उन सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है
वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्र के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अर्थवेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रतिरूपा योनि है, वह सत्वगुण और पालनकर्ता श्री हरि हैं। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण और संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्रा उसके द्वारा ही तीनों रूपों में जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्थमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है। इनमें से दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर ना तो अधिक सूक्ष्म है, ना महान ही है, और जो अकेले ही वृक्ष के भांति निष्कल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। इस प्रकार 6वां अध्याय समाप्त। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति और 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विश्लेषण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप से प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सारी चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, जैसे सदाशिवेश्वर आदि और विद्या और विंध्वेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है। मैं तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज ब्रह्मा आदि मूर्तियाँ भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो वस्तुएं हैं वे सभी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा और ज्ञानानंद रूपिणी है। उसी से चित्तान शंभु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद हैं और शक्ति रूपिणी शिव विद्या है। में शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, गति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति और आज्ञा शक्ति पर ब्रह्मा परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब शक्ति से ही व्याप्त है। मैं शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त कर देती हैं। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार की शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और इस किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारी अधिष्ठाता कौन है, हम किसी के सहयोग से सदा सुख में और दुख में कैसे रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहें काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म और ये क्षुद्रता अकस्मातिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत और जीवात्मा ही कारण नहीं है, इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर वह सुख दुख से अभिभूत और असमर्थ होने का जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्ति द्वारा किसी निर्णय तक न पहुँच सकें तब उन्हें ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंतनीय शक्ति का साक्षात्कार किया तो अपने ही गुणों से तत्व रजगण सिद्ध की है और 3 गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य शक्ति का उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। हमें परमात्मा अपरिमेय हैं। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग और सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों का तादात्म्य और परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का
कोई कर्म विवक्षित नहीं है। जब शिव और शिव शक्ति की कृपा होती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी उन्हीं की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा जन्म, अलग शिशु, तरन, वृद्ध, मुमुष, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित व मूर्ख जानवर सदाशिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों को विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से उनकी कृपा होती है। असर्वदा अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत स्मृत कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त और ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पाप को छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। इस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अंग सहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। फिर उसके 3 भेद हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव का रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप और वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है इसे शिव धर्म ही कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, जप, तप, कर्म, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायन आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवर्ती है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है और शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो शिव भक्तजन हैं उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया जाता है। कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए और विषयाशक्ति का त्याग कर दे। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त। शिव ज्ञान, शिव की उपासना, देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्धदान की विधि और विसारकारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है और जिसमें भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों को मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु, शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है और ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस विदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त में करके कहा है वह वही शैव ज्ञान है। वह निंदा, स्तुति आदि से रहित और श्रवण मात्र से ही के प्रति विश्वास और उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायासी मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हुआ स्वयं को अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव जी को देखा और ब्रह्मा जी ने जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को और इसने पूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से धूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब और अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हारकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्री देवताओं, सबसे पहले मैं ही था। इस समय मैं ही सर्वत्र हूँ
और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और कोई सब मेरे समान नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त होता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए। जिन देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा, तब मैं सामदेव मंत्रों द्वारा अपनी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पाशुपात व्रत को ग्रहण करके उन अमरागणों ने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित और निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव जी को उन देवेश्वरों ने वहाँ देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके थे तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूजनीय भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा की जानी चाहिए, उस पूजा में किसका अधिकार है, ये ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजों में सर्वोत्कृष्ट और शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते सब देवता ये जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, अग्नि और शेष पदार्थ भी शिव के स्वरूप ही हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय में इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, मैं सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के ही कारण है, उन भगवान को मैं नमस्कार है। यूँ कह उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुंकुम, कुश और पुष्प के युक्त जल सोने से पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप भी रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त तो अवश्य ही मुक्त कर हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान होकर महेश्वर देवताओं की ओर देखकर उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंग में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उनके विषय में पूछा। तब देवी ने प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव जी ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण अंगों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी इस लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव जी स्वयं ही युगों युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते रहते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिव्रत, शततेजा, साक्षात धर्म रूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, करंतजय, भारद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान, गौतम, वाच, शवामुनि, पवित्र, सूक्ष्मायणी, तृणबिंदु, मुनि, कृष्ण, शक्ति, शक्ति, पाराशर, उत्तर, जातु, कन्या और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब वैसा अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी वैसा अवतार और योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान शिव के मुख्य रूप से
4 महातेजस्वी शिष्य हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। शिव के अवतार, योगाचार्यों और उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगावर्तों में योगाचार्य के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सबका वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार मदन सुहोत्र कंकल लोकाक्षी मायावी जैगीश्वेय दधिवाहा ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेदशिरा मुनि कुकर्ण गुहावासी शिखंडी जटामली अठास दारुक लांगुली महाकाल शूली दंडी मुंडीश सहिष्णु सोम शर्मा और नकुलेश्वर। ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में योग कर्म के 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर रूप पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिक, श्वेतश्वय, श्वेतलोहित, तुदुम्बी, शतरूप, वृश्चिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुकर्म, दुर्तिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुदामा, विरजा, शंख, अंडकच, सार, स्वतः, मेघ, मेघवाहा, सुवाहा, कपिल, आसुरी, पंचशिक, वाष्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केशुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अतरी, उग्र, गुरुशेष, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणबाहा, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्वेयन, बृहस्पति, उत्थ्वय, वामदेव, महाकाल, महानिल, वाचश्रवा, सुवीर, श्यावच, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाष्टी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दाभार्यणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उशिच, ब्रह्मदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाशय, नाश्व, शरदृसु, शगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहु, उलक, विद्युत, शंभुक, आशुलायन, अक्षपाद, कणाक्ष, उलुक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्राक और ऋष्य। ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी बारी संख्या 112 है। वे सबके सब सिद्ध पशुपात हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम के अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव को मन में लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वबुद्धिकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुण से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे के जटा रूप के होते हैं। कोई ऐसे जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुंडाए रहते हैं। वे प्राय फलमूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के चिंतन में ही लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मत डाला है। वे सदा परम धाम को जानने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी।